के चैप्टर 9 में पौधों एवं जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के प्रश्न अभ्यास देखेंगे कक्षा 7 के लिए। देखो पहला प्रश्न क्या दे रहा है, उसमें क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। का नंबर कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा है। जो खा नंबर क्या कह रहा है? जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें आ नंबर क्या है? छाया में रखकर, बाया मंद प्रकाश में रखकर, चाहे पंखे के नीचे रखकर, दाया पॉलीथीन की थैली से रखकर। तो जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर कब बढ़ाया जा सकता है? पंखे के नीचे रखकर। कहाँ पर? पंखे के नीचे रखकर। ये हो गया खा। अब आगे गा नंबर क्या? रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस लाल रंग होता नहीं। हीमोग्लोबिन। कौन सा आंसर है? हीमोग्लोबिन। गा नंबर क्या कह रहा है? विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। जब वो रुका हुआ अवस्था में होता है तो बताइए कि व्यक्ति की नाड़ी कितने बार धड़कती है? तो 72 बार। कितने बार? 72 बार। अब अगला नंबर प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का प्रश्न वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं धमनियां कहलाती। क्या होती हैं? धमनियां। क्या भरेंगे यहाँ पे? धमनियां। खा नंबर वे रक्त वाहिनियां जो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में से वापस हृदय में ले जाती हैं क्या कहलाती हैं? शिराएं। शिराएं क्या कहलाती हैं? शिराएं। गा नंबर क्या कह रहा है? हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन यहाँ पर खाली स्थान है, कहलाता है स्पंदन। क्या यहाँ भरेंगे? स्पंदन। घा नंबर पौधों में भोजन के संवहन के लिए खाली स्थान नामक ऊतक होते हैं। पौधों में भोजन का कौन करता है? फ्लोएम। कौन होता है? फ्लोएम। इंगिया नंबर खाली स्थान रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है। प्लेटलेट्स। कौन करती है? प्लेटलेट्स जो होती है वो थक्का बनाने का काम करती है। जिसमें क्या पाया जाता है? फाइब्रोनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन पाया जाता है जो फाइब्रिन में बदल जाती है और रेशे की भांति काम करती है। ये एक रासायनिक क्रिया है जो कहाँ होती है? प्लेटलेट्स में होती है। आगे तीसरा प्रश्न स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। स्तंभ का जाइलम क्या है? क्या करता है? जल का परिवहन। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन।
रंध्र बाष्पोत्सर्जन, जहाँ से ऑक्सीजन वायु छोड़ते हैं। स्टेथोस्कोप क्या होता है? हृदय की स्पंदन। श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। यह आपका प्रश्न नंबर हो गया तीसरा। अब प्रश्न नंबर 4 है सही और गलत। निम्नलिखित में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। का नंबर क्या कह रहा है? मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। गलत। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। का नंबर रुधिर वर्गों से रुधिर आदान में सहायता मिलती है। सही। कैसा है ये? अगर रुधिर वर्ग ना पता होते तो रुधिर को दान करने यानी चढ़ाने यानी कि वो आदान नहीं किया सकता। इससे क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी मिल जाती है और खून का अंदर थक्का जम जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि जो खून लेता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। आगे ग नंबर रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है। सही बात है। घ नंबर स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mmHg होता है। सही बात। ये सही है। अब अगला प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है? रुधिर के कार्य को लिखिए, यानी कि ब्लड का क्या वर्क होता है? तो ब्लड का वर्क क्या होता है? रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मनुष्य में रुधिर के 2 भाग होते हैं। पहला क्या है? रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। अब रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंधकर मानव शरीर में इसका परिवहन करती हैं। श्वेत रुधिर कणिका प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। शरीर को जब कोई भी रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती है, जो चोट लगने के कारण लगातार, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। प्लाज्मा एक तरह संयोजी ऊतक है जो विभिन्न पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे 6वां हृदय के कार्य। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? हार्ट का वर्क क्या होता है? हृदय के कार्य लिखिए। लिखेंगे मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय संरचना है, जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। लिख देना होता है। यह बक्स गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें अलिंद तथा 2 कक्ष निचले भाग में जिन्हें निलय कहते हैं। दायां अलिंद और बायां अलिंद है। 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें अलिंद तथा 2 कक्ष निचले भाग में जिन्हें निलय कहते हैं। दायां अलिंद बायां अलिंद हैं। हृदय के दाएं भाग में दायां अलिंद दायां निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा बाएं भाग में बायां विभाजन दीवार ये नहीं लिखना है। ये नहीं लिखना है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा बाएं भाग में
ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। आगे, दाया निलय दोनों अलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते तथा फैलते रहते हैं, जिन्हें क्रमशः संकुचन और शिथिलन कहते हैं। इसके कारण धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में लगभग 72 बार स्पंदन करता है। संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है, जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं शिराओं द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ये हृदय का चित्र है। इस चित्र को भी बना लेंगे। प्रश्न नंबर 7 के रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो आपको पता है रक्त में पाई जाने वाली हृदय कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है, यही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न, पौधों एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है? यानी कि परिवहन क्यों आवश्यक? तो लेकिन पौधों एवं जंतुओं में भोजन, पानी, उत्सर्जी पदार्थ आदि को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? मानव हृदय की काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप मानव हृदय का नामांकित चित्र बना लेंगे। यहीं से हमारा पाठ समाप्त होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो।